सार तत्व का सिद्धांत। जहां एक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, तो यह प्रश्न उठता है कि यदि विधि उसे निर्मित करने वाले विधानमंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में विधायी शक्ति का निर्धारण करने के संबंध में न्यायालयों द्वारा सार तत्व के सिद्धांत का विकास किया गया। प्रायः अधिनियमों में ऐसे उपबंध होते हैं जो आनुषंगिक रूप से दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों का अतिक्रमण करते हैं। यदि शाब्दिक व्याख्या की जाए तो ऐसे विधान अवैध हो जाएंगे, किंतु यदि विधान सारवान रूप से या यदि विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने में सक्षम है, तो ऐसे विधायन या अधिनियम को विधिमान्य घोषित किया जाएगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करता है। उस विधान या अधिनियम की वास्तविक प्रकृति तथा स्वरूप का पता लगाने के लिए पूरे अधिनियम पर विचार किया जाएगा तथा उसके उद्देश्य और विस्तार तथा उसके उपबंध के प्रभाव की जांच की जाएगी। इस बिंदु पर बंबई राज्य बनाम बलसारा AIR 1957 नामक बात उल्लेखनीय है। इस मामले में बंबई राज्य ने बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम अधिनियमित किया, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने का निषेध किया गया था। इस अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संघ सूची में उल्लिखित विषय मादक द्रव्यों के आयात निर्यात पर था। अतः यह विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण कर बनाया गया अधिनियम होने के कारण असंवैधानिक था। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि अधिनियम का सार तत्व राज्य सूची के विषय से संबंधित था, अतः अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक था। इस प्रकार यदि कोई विधि अधिकार क्षेत्र के बाहर बनाई गई है, तो यदि अधिनियम का सार तत्व विधान निर्माण करने वाले विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र में है, तो ऐसे विधायन को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय सार तत्व के सिद्धांत उस समय प्रयुक्त करता है जब यह देखता है कि कोई विधि जो किसी सूची के विषय एक विषय से संबंधित है, किसी दूसरी सूची के किसी विषय का अतिक्रमण कर रही है। इस स्थिति में न्यायालय उस विषय की वास्तविक प्रकृति तथा स्वरूप अथवा उसके सार तत्व को जानकर उसकी वैधानिकता का निर्धारण करता है। यदि न्यायालय अपने परीक्षण में पाता है कि विधि अपने सार तत्व में उसी विषय से संबंधित है जिस पर वह निर्मित की गई है, मात्र आनुषंगिक ढंग से वह दूसरी सूची के विषय के किसी विषय का अतिक्रमण कर रही है, तो वह उस विधि को संवैधानिक उद्घोषित करता है।